चलो बच्चा एक और अच्छा सम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये सम के अंदर हमें क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सम ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पहले वाले में 1 था तो प्रॉब्लम नहीं था। √3 + √5। अब ये वाले को हम एक ब्रैकेट मान लेंगे और एक वाले को ये ब्रैकेट मान लेंगे। हर बार हम क्या करते हैं, हर बार यहाँ पे वो समझना है, हर बार हम करते हैं सिंपल a² - b², a - b एंड a+b करके करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे 3 टर्म है और हम जो करते हैं वो ऑलवेज 2 टर्म के लिए करते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस वाला जो टर्म था उसको एक साइड किया और कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, √3 + √5 और यहाँ पे हमने √2 लिख दिया माइनस में, यहाँ पे हमने लिखा √3 + √5 और यहाँ पे ये ब्रैकेट लिख दिया और यहाँ पे प्लस की साइन के साथ √2 लिख दिया। ध्यान में रखना न्यूमरेटर तो एज इट इज़ ही लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एज इट इज़ ही लिखेंगे, इसमें कोई ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो अब न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि आगे हमें पता नहीं है कि क्या कैसे करना है, तो वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे अब समझना, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, √3 + √5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे कोई समझ में नहीं आया तो बोलो क्लियर है ये। चलो तो अब ध्यान से समझना इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 ब्रैकेट में √3 + √5 + √2 और यहाँ की बात करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab + b²। तो यही हमें करना है, √3 का स्क्वायर, माइनस नहीं है प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे 2 √3 √5 एंड √5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो 3 और न्यूमरेटर तो जैसा है वैसा ही चला जाएगा। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 × √3 हो जाएगा। बच्चा क्या ध्यान में रखना है, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 √15 और यहाँ पे 5 एंड -2। 3 + 5, 3 + 5 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा। तो यहाँ हमने लिखा 6 + 2 √15। अब ये एक बार रैशनलाइज करने के बाद भी हमारा डिनोमीटर तो अभी क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इनरेशनल नंबर ही आ रहा है, या हम बोल सकते हैं रैशनलाइज नहीं हुआ, √15 ही है। तो हम फिर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कौन सी टर्म के साथ, पहले यहाँ लिख देते हैं तो समझने में आसानी हो। 3 + √3 √5 √2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 2 √15। अब इसको यहाँ पे लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 √15 और यहाँ पे भी 6 - 2 √15। अब फिर से एक और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे 3 ऑलरेडी है और ये दूसरा आएगा, पर लिखते हैं बच्चा, वो स्टेप बाय स्टेप ही हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे तो हम पहले 3 का तो एज इट इज़ ही लिखेंगे कि नीचे कुछ सॉल्व होगा तो नंबर आना चाहिए। तो √3 + √5 + √2, ये एक ब्रैकेट और दूसरा ये 6 - 2 √15। क्लियर? चलो तो यहाँ पे 6 × 6, या ऐसे भी बोलो या ऐसे भी बोलो, a - b, a + b गिवन है तो a² - b² लिखना है। तो सीधा हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 × √15 का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ ही चलता रहेगा, क्योंकि हमें थोड़ा कट करने का हो सके तो हमें ट्राई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में बहुत लंबा हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे हमें वो पता है 6 का स्क्वायर 36 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर बच्चा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √15 × √15 हो जाएगा 15, 15 4 = 60। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 - 36। तो यहाँ ऐसे देखो तो 20 और उसमें तो ऐसे 24 आ जाएगा। यहाँ पे 10 करोगे और यहाँ पे 5 हो गया ऐसे, तो ठीक है। चलो 24 आ जाएगा। तो 24 आते ही बच्चा हमारे चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कट करना था वो कट हो रहा है।
क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है बच्चा आपको। यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या कर देंगे 8, तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 होते ही चलो एक तो काम हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी, जो बच्चा हो उसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पहले, तो लिखने का प्रेजेंटेशन देखना बच्चा। ये 6 इंटू √3, पहला तो ये लिखा। यहाँ पे बच्चा हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये √3 इंटू √15, तो ये पॉइंट भी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना ये √15 है, लिखने में कन्फ्यूजन ना हो, ये √15। सेम वे बच्चा अब आगे जाएंगे, तो यहाँ पे हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5। अब बच्चा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 6√5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मतलब 2√15 के साथ, तो लिखेंगे कुछ इस तरह -2 √15 एंड √5। तो ये स्टेप भी हो गया। अब यहाँ से आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टेप में क्या है √2 एंड यहाँ पे होगा ये वाला स्टेप, तो +6√2। और यहाँ पे हमने कर दिया था सिंपल, क्या करेंगे माइनस की साइन 2 √15 ऑन √2। ये समझ में आया बच्चा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब सिंप्लीफाई करना है बच्चा, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 3 है तो इसके फैक्टर 15 इंटू 3 हो जाएगा, तो रूट निकल जाएगा, जो ध्यान से समझना है। तो बच्चा चलो ध्यान से एक एक स्टेप ये ध्यान से समझना। यहाँ पे पहले तो 6√3 रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 √3 और 15 के 2 पार्ट कर देंगे 3 इंटू √5। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। 6√5 यहाँ की बात करते हैं, तो ये 2 जो है एज इट इज़, और 15 के वापस 2 पार्ट 3 इंटू √5 एंड √5 ये आगे आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे 6√2 और यहाँ पे बच्चा 5 3 होगा, लेकिन मेरा कोई काम में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे √2 ही है, तो हम यहाँ पे -2 एंड √30 हम यहाँ कर देंगे और यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर, चलो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब आगे ध्यान से देखो कैसे होगा। यहाँ पे 6√3, यहाँ पे √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 बच्चा क्या हो जाएगा 3 2 तो हो जाएगा 6√5। यहाँ की बात करें तो वो एज इट इज़ ये जो है वो हमने लिख दिया 6√5। यहाँ की बात करें तो √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ पे 10√3 और यहाँ पे +6√2 और यहाँ पे 2√30 और यहाँ पे 8। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे अब क्या कट हो सकता है वो देखो। पहले तो ये दिख रहा है 6√5 प्लस एंड माइनस, ये कट। अब यहाँ से समझो, यहाँ पे तो 6√2 एज इट इज़ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6, एक एक स्टेप लिखते जाते हैं। ये 6√3 है और ये 10√3 है, तो हम लिख सकते हैं -6√3 और ये जो है 6√2 एज इट इज़ प्लस में लिखा और लास्ट में हमने 2√30 लिख दिया। और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है बच्चा, ये ध्यान में रखना, ये 36 - 60 जो है वो माइनस में माइनस और ये भी माइनस में ही है। तो अब लास्ट स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम जो लिखते हैं 6√3, बाद में लिखेंगे +2√30 एंड -6√2 और इसके साथ बच्चा हमारा सम ख़त्म हो जाएगा। सम थोड़ा लंबा भी है और अच्छा भी है, ध्यान से प्रॉपर करना बच्चा। मैं साइड में हट रहा हूँ, प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।